हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 30वां। ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला जो करेंगे ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज के रूप में कितना मिला है? 1320। ठीक है, 1320 क्या ब्याज के रूप में मिला है और पी हमें निकालना है। आर की यहाँ दर कितनी है? 11%। ठीक है, और गुणा टी समय कितना है? 4 वर्ष गुणा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से काटते हैं 11 से 11 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 0। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 की 12 और कितना बच जाएगा? 0, यानी 30 कट जाएगा। तो पी की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3000, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार 10 किलोग्राम चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य ₹30 किलोग्राम प्रति रुपए। ठीक है, मतलब यहाँ पे दे रखा है 30 किलोग्राम प्रति रुपए। ठीक है और अंकित मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, दुकानदार की तौल मशीन खराब है। ठीक है, जो दुकानदार है उसकी तौलने वाली मशीन कैसे खराब है और जो वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो वह 1 किलोग्राम बताती है। मतलब 900 ग्राम जब भार होता है तो 1 किलोग्राम बताती है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम ऊपर लिख लेंगे ग्राहक को दे रहा है। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? दुकानदार। ठीक है, इस तरीके से दुकानदार क्या है कि 30 रुपए की कोई चीज लेके आया और 38 में ग्राहक को दे रहा है। 30 रुपए की वस्तु लेके आया, 38 रुपए में दे रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। यहाँ पे क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। अंकित मूल्य कितना है? मतलब खरीद के लाया 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से और बेच रहा किसमें? 38 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब दुकानदार की तौल मशीन खराब है। एक कंडीशन यहाँ पर ये भी दी गई है कि 12% की छूट देता है। ठीक है, 12% की छूट दे रहा है किसको? ग्राहक को। मतलब 100 रुपए की वस्तु को 88 रुपए में दे रहा है, तो छूट दे रहा है तो क्या कर रहा है वो? 100 रुपए की वस्तु को 88 रुपए में दे रहा है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि 1 किलोग्राम। ठीक है, मतलब क्या है? 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि वास्तविक ग्राम कितना है उसका? 900 ग्राम, मतलब 900 रुपए। ठीक है, वस्तु 1000 में दे रहा है। तीसरी कंडीशन ये है, मतलब यहाँ पर ये है कि 900 ग्राम रियल में है लेकिन जो ग्राहक को दे रहा है कितना दे रहा है? 1000 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो यहाँ से 1 2 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, और हम 2 से काट देंगे तो 19 से कट जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे कितना कट जाएगा? 45। ठीक है, यानी 450 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 152 के 2 हाथ से कितने होंगे? 15। ठीक है, 19 अट्ठे 152 यानी कि 7 और 6 167। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 15 के 5 हासिल, 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 4 12 13। ठीक है, मतलब दुकानदार क्या है? ठीक है, दुकानदार इतने रुपए की वस्तु को ग्राहक को कितने दे रहा है? 1672 रुपए में दे रहा है। तो कितना रुपए कम ले रहा है इससे? यानी घटाएंगे कितना? तो 2 और 7 में से 2 घटाएंगे तो यानी 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा 3। 322 का प्रॉफिट हमारा है कितने पर? 1350 पर। तो 100 पे कितना हो जाएगा? एक 0 से 0 कट जाएगा, बाहर कर देंगे 135। ठीक है, तो ये कितना है? 3 2 2 0। ठीक है, इसमें भाग लगा देंगे। ये कितना? 13 चक 52 13 कर 13 तो जब भी 13 तो 39 ज्यादा 13 दूनी 26 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 10 का 0 हासिल 1 और 3 26 27। ठीक है, घटाएंगे तो 2 बचेगा और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब 0 आकार ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर देखें 13 चौक 52, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 किया, ठीक है, तो 5 15 के 5 यहाँ से 1 और 13 किया 39 और 40, कितना बचेगा 15, ठीक है। तो 23 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो कितनी बच रह जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें एक बार और जो है अब कितने रह जाएगा 13 पंजे 65, ठीक है। इस तरीके से हम और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यानी कि 8 बार चला 8 का मल्टीप्लाई करें इसमें, अगर 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4 और 13 अट्ठे 104 108 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो लगभग कितना हो जाएगा 23.85%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक गोलाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस गोलाकार बक्से की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी है। तो गोलाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोलाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 528, ठीक है। गोलाकार बक्से की त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि पाई की वैल्यू रखनी 22/7, यानी कि 4 गुणा 22/7, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 3 12 4 दूनी 8, ठीक है। 22 से 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 से 11 से काट देंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, इसे काट देंगे 6 और कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आर बराबर हो जाएगा 6 गुणा 7, 7 6 42, रूट 42। सवाल का आंसर रूट 42, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है ये कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस तरीके से बेलन है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है तो है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया देगा कितना 396, सी एस कितना होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है 396, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, इंटू एच बराबर 396। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसे, तो 2 एकम 2 2 नीम 18, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 22 से काटेंगे कितना कट जाएगा 9 बार, 22 नंबर होते हैं 198, ठीक है। तो एच बराबर कितना है 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना, आयतन निकालना। वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा 7 गुणा एच की वैल्यू 9, ठीक है। 7 से 7 काट देंगे, ठीक है, 9 दूनी 18 के 8 से 1, 9 दूनी 18 1 19 गुणा 7 करेंगे, 7 अट्ठे 7 8 56 के 6 यहाँ से 5, ठीक है, और 19 सत्ते 133, कितना हो जाएगा 8 13, यानी कि 1386। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1386, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि सवाल यह है मनीष नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को क्रमशः 21 दिन 28 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया, तो नकुल ने कितने दिन तक काम किया है, ठीक है। यानी कि मनीष एम नकुल एन पिंटू पी, ठीक है। तो ये कितने मनीष कितने दिन काम करता है 21 दिन और नकुल कितने दिन कर रहा है 28 दिन और पिंटू 15 दिन, ठीक है। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणा 3 7 21 और 3 गुणा 4 4 28 हो जाएगा और 5 गुणा 7, ठीक है, यानी 3 4 5 7, ठीक है।
3, 4, 5 और 7, ठीक है। टोटल वर्क कितना जाएगा, 4 पंजे 20 और गुणा 7 के 21, 21 दूनी 42, यानी 420 टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। 21 का भाग देंगे तो कितना चले जाएगा, 7 के 21, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। और 28 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 5 के 15 बार चला जाएगा, ठीक है। 15 का भाग देंगे इसमें तो 5 से 15, 7 चौक 28 बार चला जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 420। ये क्या है कि इफिशिएंसी है, ठीक है, कार्य क्षमता। अब सवाल ये कह रहा है कि मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया है। मनीष और पिंटू ने यानी कि इस तरीके से दिया गया है m + p ने एक साथ काम किया है, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि 48। और कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक इन्होंने काम किया। तो काम कितना कर दिया इनने, तो 8 पंजे 40 का 0 और 4 और 4 पंजे 20 और 4 24, यानी 240 काम कर दिया 5 दिन में। मनीष और पिंटू ने 240 काम कर दिए, तो बचा कितना है, 420 माइनस 240, ठीक है। 0 से 0 हटाएंगे 0 बचेगा, और 12 में 4 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 2 घटाएंगे 1, मतलब 180 कार्य बचा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है कि 5 दिन के बाद उनके साथ काम करना शुरू करता है, और काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया। तो नकुल ने कितने दिन तक काम किया। अब ये तीनों लोग मिल जाते हैं, यानी कि मनीष प्लस n प्लस p, तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं 180 काम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 के 3 यहाँ से 1, ठीक है। 5 और कितना हो जाएगा 6, यानी 63 हो गया, ठीक है। 9 से भाग दे देंगे इसमें, तो 9 दूनी 18 और 9 7 63, 7 से काटेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 6 बचेगा, यानी कि 2 सही 6/7 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि सिया म्यूचुअल फंड में रुपए 1,53,000 का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब 30% की जो वैल्यू है, सवाल हम दे रहे हैं कितनी है, 1,53,000 रुपया है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 53,000, 1,53,000 गुणा 100/30, ठीक है। 100 कर लेंगे, यहाँ से काटें 0 0 का 3 से काटेंगे कि 5 15 3 एकम 3, ठीक है। और कितने 0, 4 0, ठीक है। अब क्या पूछा क्या गया, मासिक आय पूछा गया है। मासिक आय ये पूरे वर्ष का हो गया मासिक आय, ठीक है। 12 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 × 48, 4 पर चला जाएगा, ठीक है। 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 30, 3 बचेगा, 30 हो जाएंगे, ठीक है। 12 दूनी 24 और कितना 6 और 12 पंजे 60, ठीक है, यानी कि 2 0, ठीक है। 42,500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 36वां दिया गया है कि एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट और ₹250 का कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य ₹1200 है तो अंकित मूल्य दशमलव के 2 स्थानों तक रुपए है, ठीक है। तो रुपए में निकालना है, क्या करना है। एक व्यापारी है, वो 10% की छूट दे रहा है, उसके साथ में 250 का कैशबैक प्रदान कर रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य पर, यानी व्यापारी जो है वो अंकित मूल्य पर, ठीक है, MRP मार्क प्राइस पर 10% का छूट या 90/100, ठीक है। और माइनस 250 रुपए का और एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। तो 250 बराबर, ठीक है। अब 1200 रुपए में दे रहा है, ठीक है, 1200 रुपए में दे रहा है और 10% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो 1200 रुपए पर 10% का लाभ मतलब 110/100, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। और 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकम 12 में 13, यानी कि 1320 और 250 इधर और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना है, 0 से 0 कट जाएगा, MP बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से
ये इतना ऐड और 9 ऊपर मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। वो ऊपर कितना हो जाएगा 0, 5 और 2 7 और 3 और 2 5 और एक ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 का हो जाएगा तो 0। 9 का ऐसा बाहर कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूर उठा के जाते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, कितना बचेगा 67 हो जाएंगे, ठीक है, 9 7 63, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, निचौक 36, निचौक 36.44 चलता रहेगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1744.44, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, 37वां दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वाले ब्रैकेट को अगर देखें हम तो यहाँ पे ऑफ है, 6 पंजे 30 और 5 का भाग देंगे कितना 6 बढ़ जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ 6 पंजे 30 मल्टीप्लाई किया, 5 का भाग दिया, 6 बार गया, 6 को ऐड करते 6 में कितना हो गया 12, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑफ पहले सोल्व करेंगे, 6 पंजे 30, 30 का इसमें भाग ले जाएगा कितना 12/30 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखेंगे इस वाले ब्रैकेट में यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको देख लेंगे, 3 दूनी 6, 6 का भाग देंगे 24 में कितनी बार चला जाएगा 6 चौक 24 4 बार जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 का भाग देंगे 24 में 6 चौक 24 4 बार चला जाएगा, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ देखिए 6 पंजे 30, माइनस के 30 हैं और प्लस के 4 हैं, तो कितना बचेगा 26, ठीक है। अब 26 में से ये घटा कितना बचेगा 22, यहाँ से काट लेंगे 6 से 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और माइनस कितना बचेगा 22, ठीक है। 22 पंजे 110, 110 में से घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा 108/5 का है माइनस के 5 का भाग 5 दूनी 10, 5 3 5 ऊपर चलेंगे 3/5, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा माइनस के 21 सही 3/5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, माइनस 21 सही 3/5। अगला सवाल है, ये भी क्या है सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑफ को सॉल्व करेंगे, 15%, 15/100, ठीक है, 15/100 और गुणा किसका हो रहा है 1.5 का, तो मतलब यहाँ क्या है 15 का मल्टी, अगर ये पॉइंट आएंगे 0 या 15 का मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225, 225 में 1000 का भाग करेंगे कितना 0 कितना 200 0.225, ठीक है। और इसका ये है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 0.12 में 0.1 का भाग देंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 1.5 प्लस, अब यहाँ अगर देखें हम यहाँ ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है, 11 पंजे 55। अब पॉइंट देख लेंगे, एक अंक के बाद ये है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.0055, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे 25 का मल्टीप्लाई 25 में हो रहा है, तो कितना हो रहा है 25 गुणा 25 625 प्लस 625 और पॉइंट कितना है एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 62.5, ठीक है। अब सभी को ऐड कर लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.225, ठीक है, एक जीरो और ले लेंगे पीछे, यहाँ लिख सकते हैं 1.5000, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.0055, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 62.5000, इस तरीके से हम लिखकर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना है 5 5 10 का 0 से 1 और ये 3 5 10 और कितना हुआ 12 के 2, ठीक है, और यहाँ से 1, ठीक है, और 1 और 2 3 और 1 4, यानी 64.2305, ठीक है, 64.2305 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, दिया गया है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है
रेंज दे रखी है 0 से 90 तक। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, √15 tan थीटा प्लस 4/√15 sin थीटा प्लस 2 sec थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4, इससे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए 3 प्लस 3 कॉस थीटा, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये अगर लिख देंगे तो क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा और -1 बराबर 0। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -4, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 3, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 4 आना चाहिए और ऐड करने पर प्लस 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 -1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये बन जाएंगे, तो इनके कॉपी से 4 का भाग इसमें दे देंगे, यहाँ पे 4 का भाग दे देंगे। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, सीधे से, तो यहाँ से ऐसा है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 तो निकला, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू हो जाएगी -1, एक वैल्यू हो जाएगी +1/4, तो माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ठीक है वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या बेस है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है a। ठीक है, यानी कि बेस कितना आया वो होगा इसका 1। ठीक है, और बेस और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस 4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा, ठीक है 4 का वर्ग करेंगे कितना 16 और 16 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 15, यानी √15। ठीक है, ये बेस कितना हो जाएगा √15। ठीक है, अब हमें क्या करना है वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, यानी कि √15 tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √15/1, यानी कि √15/1। ठीक है, और प्लस 4/√15 और किसकी वैल्यू sin थीटा क्या होता है, यानी कि √15/4। ठीक है, और प्लस 2 sec थीटा है, cos का उल्टा हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो √15 से ये सब कट जाएगा। ठीक है, और √15 इंटू √15 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 4 × 8, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 8 × 9, 9 और 5 कितने हुए 4, और वहाँ से लेंगे 2 24। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक बस द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी d समय t के अनुपाती है, यानी कि यहाँ पर s बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस d अपॉन समय t। ठीक है, अनुपाती है। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में। ठीक है, 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो s बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, d और t के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को बताइए। ठीक है, तो s बराबर है स्पीड बराबर d/t है, एक स्पीड बराबर कितना 36 है, तो हम रख देंगे बराबर 36 बराबर d/t, तो d बराबर कितना आ जाएगा 36t। ठीक है, तो d बराबर 36t कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 41वां, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 22 और m इकाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, एक त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त होती है कि ये कितना है, एक मान लीजिए भुजा 22 है, एक कितनी है, एक 12 है और ये कितनी m वाली। ठीक है, तो किन्हीं 2 संख्याओं का योग, यानी कि मान लीजिए अगर a + b हो। ठीक है, 2 संख्याओं का योग, और इस तरीके से ये कौन सी भुजा सी ले ली हमने, ये बड़ी होगी। ठीक है, और 2 संख्याओं का डिफरेंट, मान लीजिए a - b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 22 और 12 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 22 और 12 को ऐड करके कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी और बीच में m ले लेंगे। ठीक है,
अब इनका डिफरेंट देखिए कितना आ रहा है, यानी कि 10, ठीक है, यानी ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। कि इन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंट, ये दो संख्याओं का डिफरेंट कितना होगा 10, और दो संख्याओं का एडिशन, ठीक है, कितना 34, और बीच वाली संख्या के बराबर, ठीक है। तो कौन सा मेथड हो रहा है इसमें अंकुरित, इक्वेशन डी सर, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसका सी इस तरीके से होता है, क्या, एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ये ऊपर का ये क्या कर्व सरफेस एरिया तो सी एस ए प्लस, और दो ये और अगर सी एस ए तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया सी एस ए, ठीक है। अगर हम बात करें टी एस ए की बात करें, सी एस ए प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि सवाल में दिया गया कर्व सरफेस कितना 2200 है, 2200 है, ठीक है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर की यहाँ कितनी होगी 7 गुणा 7, तो 7 के साथ कट जाएगा, और 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 15, ठीक है, 154, 2 गुणा कर देंगे 8 15 दूनी 30, ठीक है, 308, और 22 00 में ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 0 5 2 2508 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2508 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।